डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। पीटीयूपी रीचेक एंड रिवैल्यूएशन में कितने नंबर वालों की बैक क्लियर हो जाएगी, यानी आपके कितने नंबर से बैक है तो आपकी बैक क्लियर हो जाएगी अगर आप रिवैल्यूएशन यानी रीचेक का फॉर्म डालते हो। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ऑफिशियली डाटा की बात करेंगे। अब काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है, आपको पता ही है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका पासिंग मार्क्स 20 कर दिया गया है, पहले 17 था, ठीक है। और जो अभी की डेट में मतलब जो थर्ड सेमेस्टर में है और फिफ्थ सेमेस्टर में है उनका तो पासिंग मार्क्स 17 ही है। और डी फार्मा का पासिंग मार्क्स बात करें तो 40 है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कितने नंबर वालों के बच्चों की बैक क्लियर हो जाएगी, ऑफिशियल डाटा पिछली बार का क्या रिकॉर्ड रहा है वो हम बात करेंगे। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक करें, आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, बिल्कुल ओरिजिनल जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो भाई देखिए, हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं इस बार नए सेमेस्टर में, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनके पासिंग मार्क्स 20 कर दिए गए हैं, पहले ये 17 थे। तो पासिंग मार्क्स 20 हैं, तो मान लीजिए अगर आपका 14 नंबर आया है किसी कारणवश, ठीक है, 14 आया है तो इनको पास होने के लिए 6 नंबर की ज़रूरत है, यानी इनका जो है वो 6 नंबर से बैक है। तो 6 नंबर से अगर आपका बैक है तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चांसेस ज़्यादा हैं, 6 नंबर से बैक है ना। किसी का 16 नंबर आया है तो उनका 4 नंबर से बैक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर की, यहाँ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अभी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की भी बात करूँगा, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात, और डी फार्मा की भी बात करूँगा, स्पेशल बैक की भी बात करूँगा, सबकी बात करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियोज़ को पूरा देखते रहें, ठीक है। देखो, अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हो तो आपको पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए। मान लो इनके 14 नंबर आए तो इनको 6 नंबर से बैक है, तो इनका बैक क्लियर हो जाएगा। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो मान के चलो, अगर आपकी 2 नंबर से बैक है, 3 नंबर से बैक है, 1 नंबर से बैक है, मान लो 4 नंबर से बैक है, 5 से भी बैक है, यानी मान के चलो 6 और 7, ये रेयर केस, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ 7, ये नंबर्स आपको याद करना है। अगर मान लो आपका 6 नंबर से बैक है तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इस बार पासिंग मार्क्स 20 कर दिया है, ठीक है। मान लो किसी का 2 नंबर से बैक है तो उसके 18 नंबर आए हैं, तो 18 + 2 यानी उसके पास होने के 20 कर दिए गए। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की भी बात करूँगा, ठीक है। इस बार का काफ़ी पैटर्न चेंज किया गया है, तो वो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप पूरा देखोगे, आपकी सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। मान लो अगर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 20 में 20 आया है तो आप इसमें फॉर्म ना भरें, आपका ये बिल्कुल ठीक है। रीचेक का फॉर्म आ गया है, ठीक है, फॉर्म भर देना है आप लोगों को, ठीक है। मैं वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। कैसे क्या रहेगा और कितना फीस रहेगा रीचेक का वो भी मैं बता दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगी। तो ये रही फर्स्ट ईयर वालों की जानकारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर में है और फिफ्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, उसके बारे में देखिए। अब हम बात करें थर्ड सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों की और जो फिफ्थ सेमेस्टर में है उनके बच्चों की, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है वो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का है। इनका जो है, इनका पासिंग मार्क्स 17 ही है। ये थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का पासिंग मार्क्स सेम के सेम है, 17 का 17 ही है। तो मान लो इनका 1 नंबर से बैक है, इनका 16 नंबर आया है, तो 1 नंबर से बैक है तो इनका क्लियर गारंटी से हो जाएगा, 100% गारंटी है इस बात की। ये थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की हम बात करें तो इनका जो पासिंग मार्क्स है बच्चों वो 17 नंबर है, ठीक है। पासिंग मार्क्स 17 होता है इसमें, थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें मान लो अगर आपका 1 नंबर, इनका 1 नंबर से बैक है तो इनकी 1 नंबर से है, 3 नंबर से है, 4 नंबर से है, 5 नंबर से, 6 नंबर से, एक मैंने देखा था 9 नंबर से बैक है। तो ऐसे 9 नंबर वाला रियर केस रहता है, मैक्सिमम चांसेस आपके रहते हैं, तो वो चीज़ें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। एक कंडीशन तो आपकी ये वाली बनती है। अब ऐसे में कई कई चांसेस ऐसे बन जाते हैं बच्चों के, जैसे मान के चलिए आपका ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से बैक है तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो पासिंग मार्क्स 17 है। मान लो आपका 3 से बैक है, 4 से बैक, मैं देखता हूँ बच्चों का कभी कभी 11 नंबर से बैक हो जाता है। तो ऐसे केस में रियर केस है, अगर आपने सही लिखा है बिल्कुल और आपका कंटेंट सही है, आपको लगता है मैंने सही लिखा है फिर भी मेरी कॉपी गलत चेक हो गई है, तो उस कंडीशन में आपका बैक क्लियर हो जाएगा, टेंशन फ्री रहना है। अब हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे
अब इसको लेकर कन्फ्यूजन में है डी फार्मा वाले बच्चे, विशेषकर ध्यान देंगे। अभी समझ में आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का क्या रहेगा, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का क्या रहेगा। अब हम बात करेंगे डी फार्मा के बारे में और स्पेशल बैग के बारे में। 2 टॉपिक बचे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये मैं जो आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ ये स्पेशल बैग का रिजल्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है आपके ऊपर स्क्रीन पर, स्पेशल बैग का रिजल्ट है, ठीक है। तो स्पेशल बैग की हम बात करें, काफ़ी लोग पूछते हैं सर स्पेशल बैग कितनी बार दे सकते हैं। तो स्पेशल बैग आप लोग 4 बार दे सकते हो, ये रूल्स है BTUP का, ठीक है। अब मान लो स्पेशल बैग में आपका पासिंग मार्क्स 17 ही होता है, आपको पता ही है। अब मान लो आपका स्पेशल बैग 2 नंबर से स्पेशल बैग है, 1 नंबर से स्पेशल बैग है, तो ऐसी कंडीशन में मान लो स्पेशल बैग ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम 5 नंबर से होगा, 6 नंबर से होगा, 3 नंबर से होगा। मैं देखता हूँ 1-1 नंबर से बच्चों की स्पेशल बैग रहती है। तो इस सिचुएशन में स्पेशल बैग आपका क्लियर हो जाता है। अगर आप लोगों ने सही लिखा है, आपको विश्वास है, तो रीचेक का फॉर्म भरो, 100% क्लियर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये तो रहा भाई स्पेशल बैग वाले बच्चों का। अब हम बात करें डी फार्मा वाले बच्चों का, जो डी फार्मेसी का कोर्स करे हैं उनके बारे में, क्योंकि डी फार्मा का पासिंग मार्क्स 40 होता है, ठीक है। तो मैंने देखा है कभी कभी जिनका 5 नंबर है उनका भाई साहब 9 नंबर हो गया है, 5 नंबर 9 नंबर वालों का मैं देखता हूँ पिछली बार जो हुआ था 17 हो गया था, थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर की। तो ऐसे कंडीशन आई है निकल के आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर आपने सही लिखा है, आपको फुल बिलीव है अपने ऊपर, तो क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करें डी फार्मेसी के बारे में। देखो डी फार्मा की अगर हम बात करें तो डी फार्मा का जो आपका रहता है पासिंग मार्क्स वो रहता है 40, ठीक है। 40 पे आप होते हो पास, ठीक है। डी फार्मा में 40 नंबर रहता है पासिंग मार्क्स। मान लो अगर आपका डी फार्मेसी में क्या होता है 40 मार्क्स, 20 नंबर आपके कॉलेज से मिलते हैं जिसको इंटरनल एग्ज़ाम बोलते हैं, और 20 नंबर आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम में लाना पड़ता है, थ्योरी में लाना पड़ता है। टोटल मिला के आपको पासिंग मार्क्स 40 लाना पड़ता है। डिपेंड करता है, मान लो अगर आपका कॉलेज की तरफ से 20 मिल गया और आप इंटरनल में 20 ले आए तो आप 40 मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। मान के चलो अगर आपका जो है कि मान लीजिए अगर आप क्या है अपनी मेहनत से ले आए तुम 25 नंबर, आपके कॉलेज में मिल गए 18 नंबर, तो टोटल जोड़ लो आपका तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो 40 समथिंग, 40 प्लस डी फार्मा में रहता है 40 प्लस पासिंग मार्क्स। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट्स को ध्यान से देखेंगे इस वीडियो के लिए, डी फार्मा में क्या होता है, मैंने देखा अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो उनका जो डी फार्मेसी रहता है, ठीक है, डी फार्मा में पासिंग मार्क्स जो आपका रहेगा 40 रहेगा। अब मान लो आपका डी फार्मा में स्पेशल बैग में 2 नंबर से बैग है, 3 नंबर से बैग है, 4 नंबर से बैग है, 5 से है, बहुत सारे बच्चों का 6 से रहता है, बहुत सारे बच्चों का 7 से भी रहता है। तो ये डी फार्मा में इतने नंबर में अगर आपकी बैग लगी है तो आपका क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो डी फार्मा हो, स्पेशल बैग हो, सभी की मैंने बात की है, कितने नंबर वालों तक की बैग क्लियर होगी, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। रीचेक का फॉर्म आ गया है, उसको भर दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। फ़ीस कितनी है, 500 रुपये फ़ीस है, पिछली बार उन्होंने 250 रखी थी, इस बार 500 है। देखिए रीचेक का फॉर्म का नोटिस आ चुका है, मैं आपको दिखा भी दिया हूँ, आप लोग इसको भर सकते हो, फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कितने नंबर वालों तक की बैग क्लियर होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हो। आपकी कितने नंबर से बैग लगी है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में बताइए आपके कितने नंबर तक की बैग लगी है, 2 नंबर से 4 नंबर से है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे डाटा एवरेज पता लग सके कि BTUP में बच्चों का कितने नंबर से बैग लगा है, ठीक है। तो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।